सोने की चमक ने एक बार फिर डॉलर को फीका कर दिया है। दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर का दबदबा कम होता दिख रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत में देखने को मिल रहा है। भारत अब डॉलर से ज्यादा सोने पर भरोसा कर रहा है। लोग सोने में बढ़ चढ़कर निवेश भी कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। अब रिजर्व बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की बजाय सोने में ज्यादा निवेश कर रहा है, जिसका मतलब है कि भारत सरकार अपनी बचत को सिर्फ डॉलर में रखने के बजाय अलग अलग चीजों में बांट रही है। ये बदलाव दुनिया भर में हो रहा है क्योंकि कई देश अब डॉलर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और आरबीआई के ताजा आंकड़ों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। आंकड़ों से पता चलता है कि आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स की तुलना में अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाने को प्रेफरेंस दी है। ये आंकड़े डॉलर से हटकर नेशनल सेविंग्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने के बड़े ग्लोबल रुझान को दिखाते हैं। जून में अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में भारत का निवेश एक साल पहले की तुलना में कम हुआ, जबकि इसी दौरान गोल्ड होल्डिंग में काफी बढ़ोतरी देखी गई। भारत अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स के टॉप 20 निवेशकों में शामिल हुआ है और ये इस मामले में सऊदी अरब और जर्मनी से भी आगे है। जून 2025 में इसकी होल्डिंग 227 अरब डॉलर थी, हालांकि ये पिछले साल जून के 242 अरब डॉलर से कम हुई है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने इस दौरान लगभग 39.22 मीट्रिक टन सोना खरीदा। 27 जून 2025 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हिस्से के रूप में सोना 879.98 मीट्रिक टन रहा, जबकि पिछले साल 28 जून को ये 840.76 मीट्रिक टन था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले पिछले साल दिसंबर में भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की होल्डिंग अपने सबसे निचले स्तर पर थी। बकाया 227 अरब डॉलर के लगभग सभी ट्रेजरी बिल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हिस्सा हैं, जो 22 अगस्त 2025 तक 690 अरब डॉलर था। जापान और ब्रिटेन के बाद चाइना अमेरिकी ट्रेजरी बिलों का तीसरा सबसे बड़ा होल्डर है। चीन ने भी अपनी होल्डिंग कम कर दी है। चीन के पास जून 2025 में 756 अरब डॉलर थे, जो जून 2024 के 780 अरब डॉलर से कम है। इसके उलट इजराइल ने इसी दौरान इस एसेट क्लास में अपनी निवेश में तेजी से ग्रोथ की है। ऐसे में सवाल है कि बैंक्स गोल्ड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के अकॉर्डिंग यूक्रेन से वॉर के बाद रूसी सेंट्रल बैंक के पास जमा डॉलर और यूरो को लॉक कर दिया गया था। इसके बाद से सेंट्रल बैंकों ने ऐसे ऑप्शंस की तलाश शुरू कर दी जिससे सैंक्शन प्रूफ बनाया जा सके। गोल्ड इस मामले में सबसे ऊपर है, जो कभी फ्रीज नहीं किया जा सकता। अमेरिका पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसी तरह की परेशानी आने पर डॉलर पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए सेंट्रल बैंक अपनी पूंजी अमेरिका के कर्ज में नहीं फंसाना चाहते। सेंट्रल बैंक अपने एसेट का डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी पूंजी एक ही जगह फंसाना नहीं चाहते। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक डॉलर, यूरो, गोल्ड का मिक्स एसेट बनाना चाहते हैं। खैर, इससे ये तो साफ है कि डॉलर पर बढ़ती अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते अब भारत समेत दुनिया के कई सेंट्रल बैंक सोने को एक सेफ और सैंक्शन प्रूफ ऑप्शन मान रहे हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल चेंजेस नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक नई सोच की शुरुआत है, जहां सोना फिर से बादशाहत की ओर लौटता दिख रहा है।